रास्ते में। हाँ मान लीजिए। पहचान रहे ना सर? हाँ पहचान रहे हैं, आप पलना से जो नंबर दिए थे ना। हाँ हाँ शायद वो क्या नाम है उनका, बता चंदन भाई। चंदन सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ तो वही हमने कहा कि 20 मिनट हमारा जो है बीमार विषय में जानकारी लेना चाहते हैं थोड़ा। हाँ सर तो बात करें। ठीक है, बात करिए। हाँ क्या नाम सर आपका? कुमार, हेलो विमलेश कुमार। विमलेश सर। ग्राम क्या है सर आपका? क्या ग्राम विलेज? विलेज में नगर है। नगर आजमगढ़। पोस्ट क्या लगा था सर आपका? हाँ सब में नगर है, थाना तहसील पोस्ट सब में नगर। अच्छा इसमें सर क्या कर रहे हैं आप इस समय? हम तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, केवल तो समाज सेवा में लगे हैं। नहीं पढ़ाई लिखाई अभी किए हैं, बीएड किए हैं, बीएड किए हैं, फिर डी फार्मा किए हैं। अच्छा जी। हाँ तो बीएससी करने के बाद से ही फिर पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं सर? पढ़ा रहे हैं। अच्छा किस विद्यालय में? मतलब कैसे पढ़ाते हैं, मतलब सरकारी या प्राइवेट में? नहीं प्राइवेट पढ़ाते हैं, जैसे जो गांव में बच्चे हैं, भीम आर्मी पाठशाला है। अच्छा हाँ सर पाठशाला है। तो उसमें पढ़ाते हैं। अरे बहुत सही सर, पहली बार सर कोई मिला जो भी हमारी पाठशाला पढ़ाने वाला है, बड़े अच्छा लगे। सर भीम आर्मी कब जुड़े सर आप? 4 साल हो गए लगभग। 7 साल। हमारे सर जानते होंगे भीम आर्मी हम रिसर्च करें सर, वो पंत समाज संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं जी। सर हम भीम आर्मी रिसर्च सर, उसमें हमारे कुछ प्रश्न है जो हम जानना चाहते हैं आपकी राय में क्या है कैसे है जी। तो मेरे जो प्रश्न है सर बताइए। भीम आर्मी संगठन की स्थापना क्यों की गई? देखिए संगठन की स्थापना इस वजह से हुई कि हमारे जो प्रतिनिधि थे तो कहीं न कहीं मिशन से भटक गए थे। तो हमारे कांसीराम साहब का और बाबा साहब का मिशन था। मिशन में यह था कि प्रतिनिधित्व तो अपने समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करवाना था। तो हमारे नेताओं ने क्या किया कि हमारा प्रतिनिधित्व सवर्णों के हाथ में दे दिया। हमारी पार्टियों से नेता बन के पार्लियामेंट सवर्ण जाने लगे और आज की दशा 80% सवर्ण पहुंच गए हैं। एक वर्ग के लोग संसद में ज्यादा हो गए हैं जिसके कारण उनकी मनमानी चलती है हर जगह पर। हाँ तो हमारी सुनवाई नहीं होती। अब देखेंगे कहीं जहाँ दलित वर्ग है, अभी तो कानपुर में देखे लाश हटा दी गई, कितनी शर्मनाक बात है। इससे सरकार को कितना एक्टिव होना चाहिए था। अब बताइए किसी को कोई डर नहीं, सरकार का कोई डर नहीं। तो प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा किया गया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी ने किया और जन जागरण भी हुआ है। लोग अब अपना अधिकार समझने लगे हैं। इसका उद्देश्य क्या सर में चाहिए? एक हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे लोगों के साथ होता है, दलित उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ हमारे लोग तो अभी तक एफआईआर लिखवाना नहीं जानते हैं। हाँ उनको पता नहीं कि कानून है जो हमारी मदद कर सकता है, तो उनको दिशा निर्देश देने के लिए। सर भीम आर्मी अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करते हैं? भीम आर्मी अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करती है? ये हमारा जो संगठन है, जो संगठन के लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ी जो लोकतंत्र में शक्ति है वो जनता की है। तो हमारी जो शुरुआत है भीम आर्मी की आंदोलन से, और हमारा अब पार्टी जब से बनी आजाद समाज पार्टी, तो सभी लोगों का ये लक्ष्य है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है उनका प्रतिनिधित्व कराया जाएगा।
क्या भीम आर्मी दलित युवाओं के लिए एकमात्र विकल्प है? हाँ, इस समय कैसे? तो है ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा मजबूत संगठन कोई नहीं है पूरे भारत में। क्योंकि सर इसमें बहुत से लोग जुड़ रहे हैं भीम आर्मी से। सर तो भीम आर्मी में दलित युवाओं को आकर्षित करने का कारण क्या है? देखिए, आकर्षित होने का कारण तो यही है कि आपके हक अधिकार के लिए कोई दूसरा तो खड़ा नहीं होता। भीम आर्मी उनका हर जगह पर साथ दे रही है, शिक्षा से हो लेकर के और उत्पीड़न तक, तो लोग उससे जुड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, जो लोग भाई नियम से चलेंगे, मिशन देंगे, उनका साथ लोग देंगे, रहे हैं। जी सर। तो क्या भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी से अलग रहकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? अब ये तो समय बताएगा ना। क्योंकि सर थोड़ा अगर आधे डिवाइड हो जाएगी हमारी पार्टी फिर तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं मतलब अकेले लक्ष्य पा सकती है या फिर प्रॉब्लम आ सकती है? सर, आप इलेक्शन में देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को हमारे लोग छोड़ते जा रहे हैं। ये सर बहुत वजह से नीतियों की वजह से। हाँ सर सही है। हाँ, जैसे जहाँ पर जिनकी तादाद ज्यादा है वहाँ पर उनको टिकट न दे करके दूसरों को टिकट दे दिया जाता है, तो इस तरह से। और सीओ तक जो मसला SC ST का पहुँचा, वो बहन जी के शासन काल में पहुँच गया। तो इस प्रकार की कुछ नीतियाँ थी जो लोगों को अटपटा लगी, लोग वहाँ से हटने लगे। हाँ सर, अगर हम देखें सर, हम जौनपुर जिले से हैं। ये सर हमारा जो क्षेत्र है मछली विधानसभा क्षेत्र है सर। वहाँ पे जो पिछला वो जो प्रत्याशी था, वो क्या नाम है, लोकसभा का, वो मोदी की लहर में भी सर सेकंड पोजीशन पाया था। बहुत दमदार मेहनत किया था वो। हाँ, तो वो लेकिन इस बार बसपा सीट नहीं पाया बेचारा। उसे बीजेपी तुरंत दे दी सीटें। हाँ, जीत गया वो। बात है ना, जो लोग अच्छे प्रतिनिधि हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। अब क्या कारण है, अब पार्टी के लोग जाने। लेकिन देश तराट है जो अपने बल पे सीट हासिल कर। अब कई बार तो हम नगर विधानसभा में हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक था तो महिला थी, उनको कई बार जिताया लोगों ने। फिर भाई उनकी नीति सही लगी, क्या सही नहीं लगा, लोगों ने उनको हराया, लेकिन फिर उनको टिकट मिला। जब साहब कांसी राम कहते थे जनता हरा कर भेज रही है, तो पार्टी के नेताओं को पता हो जाना चाहिए कि नहीं, नेता सही नहीं है, तभी हरा को बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो गई है, जो एक बार पाता वही पाता रहा। इस तरह से लोग करते छटते। हाँ सर, हमें लगता है कपड़े में ये भी कारण है कि आप पहले उसको देखिए कि इसका प्रतिबंध किस तरह का है, मतलब उसका वर्चस्व है कि नहीं, बस ऐसे दे दिया जाए बार बार। पहले जो था कैडर चला करते थे ना, तो कैडर से कार्यकर्ता जागरूक हुआ करते थे और लोग जागरूक हुआ करते थे, तो किसी को टिकट मिलता था वो पार्टी के नाम पर जीत लेता था। अब कैडर चलना बंद हो गया। अब समझिए, जैसे प्राइमरी स्कूल है, उसमें पढ़ने वाला ही डिग्री कॉलेज में जाएगा ना। अब प्राइवेट नहीं है, जैसे प्राइमरी स्कूल है उसमें कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ता हुआ डिग्री कॉलेज तक जाएगा, ये तो पता है ना। इसी प्रकार से जब कैडर नहीं चल रहा है तो जिनका भाई कैडर नहीं चलता है तो आगे लोग नहीं जान पाते हैं। फिर तब तो नेताओं के बल पे हो जाता है ना कि भाई नेता कैसा है क्या नहीं है। कह रहे हैं और बताया जाता है, पता नहीं चला जाता है कौन अच्छा है कौन खराब है उसमें। सर भीम आर्मी क्या कांशीराम एवं अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं? एकदम। ये तो आप देख लीजिए, अब नेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं आप देख लीजिए। तो सर जो भीम आर्मी के आप मतलब सदस्य हैं या कोई पद लिए हैं आप? मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैंने कहा विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो भीम आर्मी BSP को कैसे देखते हैं? आप जैसे भीम आर्मी हम लोग तो जब पहले सपोर्ट ही कर रहे थे। हाँ,
और बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने कई बार उनका बिगुल भी फूका, इलेक्शन में प्रचार भी उनका किया अपने तरफ से, और गठबंधन में भी हम लोग प्रचार कर रहे थे उनका। लेकिन बार बार जो है दलाल या इस तरह से कहने से छवि बहन जी ने खराब किया बार बार, तो इस तरह से उनको लगा होगा। और फिर मेन मसला प्रतिनिधित्व का है ना। अभी यही अम्बेडकर नगर में अकबरपुर बसखारी के पास, वहाँ का विधायक बसपा का है लेकिन ब्राह्मण है, और वहाँ एक दलित लड़की थी और एक गौर समाज की लड़की थी, उसका बलात्कार हो गया। हाँ, तो वहाँ जो आवाज उठाने गए थे हमारे वहाँ के फैजाबाद के मंडल अध्यक्ष, उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। FIR नहीं दर्ज हुई, विधायक एक चू नहीं किया। क्यों करेगा भाई? के समाज का होता तब तो करता, क्योंकि जो आरोपी थे जिन्होंने बलात्कार किया था वो ब्राह्मण समाज के थे, और हमारा बसपा का जो वहाँ का प्रतिनिधि है वो ब्राह्मण है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना हमारे। सबसे बड़ा कारण डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, ये सभी लोग जानते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व तो आपके ही समाज का कोई कर सकता है, दूसरे को तो पता है कि क्या कमी है। अगर वहीं अपने समाज कोई विधायक होता है सांसद होता तुरंत उठाता बात नहीं, क्यों हमारे लोगों को जेल में भरा गया, क्या कारण है, पहुँचता जाके वहाँ मिलता, लेकिन तो इस तरह से जैसे लगा हम लोगों को कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और बड़े भाई भी ने कई बार कहा था कि भाई जब हमको ब्राह्मणों के पीछे राजनीति करना है तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, उससे बढ़िया। सही कह रहे हैं, जब यही करना तो हम उसका पीछे कहा नहीं ज्वाइन कर ले, सही बात कर रहे हैं आप। हाँ, हम तो ज्वाइन नहीं कर लेते, हम क्यों यहाँ खड़े रहते। तो भीम आर्मी क्या 85% लोगों को जोड़ने में सफल हो गए? एकदम। आप देखिएगा कि जिस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जाएंगे, जो मिशन के साथ होगा लोग उनके साथ होंगे। आप इतिहास देख लीजिए, साहब बाबा साहब की पार्टी थी, बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी थी, फिर कांशीराम साहब ने बसपा बनाई, मिशन लोगों को अच्छा लगा, आप लोग चलना चाहे, और फिर बसपा जो पार्टी बन के उभरी। और हो सकता है पार्टी उभरे, क्योंकि जो मिशन के साथ होगा लोग उसके साथ होंगे। क्या भीम आर्मी युवाओं को गुमराह करती है? लोग आरोप लगाते हैं कि भीम आर्मी जो युवा है उनको गुमराह करती है, हम तो उन्हें बजाना चाहती है। आप देख लीजिए, ये गुमराह करने वाली बात है, सब तो सामने है। जी। अब देखिए, अभी अकबरपुर की घटना, हम लोग गए थे वहाँ, उस बच्ची का रेप हुआ और वहाँ जो लोग गए उनको जेलों में बंद कर दिया गया। तो इसमें ज्योति वाला कांड है? हाँ, ये ज्योति वाला कांड है ना? नहीं, ज्योति नहीं, उसका कोई दूसरा नाम था ये अकबरपुर में। हाँ, तो बिहार के हैं। वो तो बिहार ज्योति पासवान का। हाँ, तो इस तरह से देख लीजिए आप। हाँ, हक की मांग कर रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं मतलब वो किसी को मारने जा रहे, मरवाने जा रहे हैं। हक की मांग करना, गुमराह करना, ये तो गजब की बात हो गई ना। हो गया। आरोप लगाते रहते हैं, तमाम लगाते हैं। अब क्या भीम आर्मी 85% लोगों से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या? जैसे अगर भीम आर्मी ये कहें कि हम 15% लोगों को नहीं चाहते हैं, ब्राह्मण क्षेत्र को नहीं चाहते हैं, तो क्या 85% लोगों के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है? और क्या कांशीराम साहब किए थे, 1 वर्ष में राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी थी बसपा, उस समय तो सवर्ण नहीं थे, और जब से सवर्ण आए तब से पतन होना शुरू हो गया धीरे धीरे। जो मिशन के पुराने लोग थे, कड़राइज लोग थे, उन लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। आज भी हर गांव में 1-2 ठो है मिशन के लोग जो कांशीराम के जमाने में थे, बड़े दुखी हैं बेचारे, बातचीत होती है हम लोगों की। हम तो अभिमानी वाले हमेशा उन लोगों से आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं तो लोग बताते हैं। भीम आर्मी का विरोध कौन करता है इसमें?
भीम आर्मी का विरोध जातिवादी मानसिकता के लोग करते हैं। जातिवादी मानसिकता के लोग करते हैं, पूंजीवादी मानसिकता के लोग करते हैं। भीम आर्मी क्या नुकसान पहुंचाया है? भीम आर्मी क्या किसी को नुकसान पहुंचाया है? नहीं, क्योंकि अगर भीम आर्मी का विरोध कर रहे हैं कुछ कारण होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं, पता है, इसलिए विरोध करते हैं जी। विरोध करना और जातिवादी पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता। आप समझिए कि उनको मूछ रखना अच्छा नहीं लगता दलितों का जी। हक अधिकार के लिए खड़ा होना, ये देख करके उनको तो और भी अच्छा नहीं लगता। ये मैंने एक बार डिबेट देख रहा था, एक अपने ही क्या नाम लालजी सरोज है क्या है, वो बीजेपी के कुछ हैं जो मतलब SC/ST के कुछ सदस्य हैं क्या है, तो उनको हम ऐसे डिबेट चल रहा था, तो उन्होंने सीधा वो संदीप जो था, कौन सा चैनल है इसमें, अच्छा बोल रहा है, पहले तो ठीक नहीं था, लेकिन बोला था कि कुछ पूछा तो लालजी ने कहा कि नहीं क्यों मूछ रखे हैं, क्या जरूरत है इसमें। संदीप ने बात अच्छा जवाब दिया कि यार क्यों आप बीजेपी होने के बाद आप क्यों ऐसे भूल जा रहे हैं कि मूछ रखना है जुर्म है, वो लड़के नहीं है, उनकी हैसियत नहीं कुछ है। बड़ा अच्छा उनका विरोध किया था। ऐसा हमारे ही लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो मतलब दूसरे के घर पास जाते हैं तो गुलामी ही करते हैं। नहीं, हाँ, ये लोग ये दलाली ही तो समाज को ले डूबी है। अब नेता है, वोट लेना है सबका, सब करते हैं। हम लोग जो है अभी आर्मी में नेता नहीं होता, यहाँ क्रांतिकारी होता है। सही बात, वही तो अच्छा लगता है हमें। तो कहा था संदीप ने कहा, ये बताइए आप जो लाल बत्ती पास है एक बीजेपी से, क्या आपने समाज को भूल गए हैं? आपको समाज जरूरत नहीं पड़ेगी अब। क्या है कि उनका ही बिजनेस हो गया, दलाली समाज के लोगों का, कुछ लोगों का बिजनेस हो गया। तो समाज को किसी तरह से भटका करके जाति व्यवस्था के नाम पे या जाति के नाम पे लोगों को वोट दिलवा करके अपना तिजोरी भरने का काम करते हैं। तो सबसे जो नुकसानदेह है ना, तो मनवादी मानसिकता के लोग हैं इस प्रकार के, हमारे लोग हैं कुछ जो हमारे दुश्मन है सबसे बड़े। हमारे लोग ही हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। क्या ये भीम आर्मी युवाओं पर निर्भर है? नहीं, युवा हर वर्ग के लोग हैं भाई, मतलब हर उम्र के लोग हैं। देखा जाता है सर, युवा ही बहुत जुड़ रहे हैं। युवाओं में मिशन को समझाने का जो उन्होंने बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने जो निकाला, तो ये अच्छा था कि नवयुवकों को भी पता लगा कि भाई नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व है, करना है इस तरह से। तो जागरूक किया युवाओं को, तो जिनको जागरूक किया जाएगा वही लोग जुड़ेंगे। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए भीम आर्मी का गठन तो नहीं किया है। व्यक्तिगत लाभ के लिए किए, कौन सा उनका महल बन गया है? पहुंच गए कुछ नहीं, आज भी उसी तरह चल रहे हैं, रोड पर लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं कोई बिजनेस हो गया उनके पास, फैक्ट्री कोई दे दिया हो वो। तो आज भी जैसे थे उसी तरह से आज भी रोड पर संघर्ष चल रहा है। अरे आप जानते हो उनको कांशीराम जी पे भी यही आरोप लगा था कि बहुत पैसे रख लिए। तो उन्होंने कहा अगर इतनी बड़ी हमारी शरीर है, 3.5 गज की अगर जमीन हमारे नाम पर मिल जाएगी इतना भी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ भी नहीं निकला जाता, एक भी कुछ भी नहीं मिला बेचारे, पूरा अपना परिवार तक छोड़ देते, लेकिन तब भी आलोचना झेल रहे थे। हाँ, फैमिली है, ऐसा है जो लोग काम करेंगे उनका विरोध तो होगा ना, कि अपने ही लोग कुछ दुश्मन है, कुछ अपने ही है। अब जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भी जो प्रतिनिधि हैं को सब में दिक्कत यह है कि ये डायनेस्टी बन गई, बाद आ गया, और कोई दूसरा अगर नेतृत्व करने का तो उनको दुख होता है कहीं न कहीं भाई, उनका चूंकि बिजनेस हो गया है।
तो वो लोग विरोध करते हैं। हाँ, मुझे ये लगता है। तो भीम आर्मी पाठशाला क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, प्राइमरी की जो शिक्षा है अब तो देख ही रहे हैं किस प्रकार की है। वेरी गुड। हाँ, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि सुधारें। जो अपने गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए, ताकि आगे चल करके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लायक बने। अच्छा, इसमें जो है कितने क्लास तक बच्चे पढ़ाते होंगे आप लोग? जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ बड़े बड़े भी बच्चे हैं जिनको हाई स्कूल इंटर तक के, तो उनको भी हाँ, उनको भी फ्री में निःशुल्क पढ़ाता हूँ। और कुछ बच्चे तो हमारे पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं। सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं, 5-6 बच्चे हमारे थे। इसमें तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता होगा? नहीं। और बच्चे, हाँ बच्चे भी क्या फीस देंगे, वो तो खुद ही मतलब अपने समाज की तरह से बेचारे किस तरह से आज इकट्ठा हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। आप समझिए कि किसी तरह से खेती बाड़ी से हम लोगों का रहा है। फिर अभी हम लोग जैसे आश्रित हैं घर वालों पे, हम लोग स्टूडेंट हैं अभी, तो मतलब खाने पीने का चल जाता है, फिर हम लोग इस तरह से करते हैं। हम लोग कोई बिजनेस वगैरह था ना इस समय आपके पास? नहीं। अच्छा, मतलब अपना एक किसानी से अपना थोड़ा समाज सेवा कर रहे हैं, ये जो चल रहा है। हाँ हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे गाड़ी उड़ी चलवाते हैं, पिकअप वगैरह की। अच्छा। सर, इसमें जो है ये मतलब डेली चलता है कि हफ्ते में चलता है, क्या है जो मतलब पाठशाला की प्रक्रिया आपने चला? कि लॉकडाउन में तो ये सब नहीं चल रहा है अभी। घर घर जाकर देखते हैं, घूमते हैं तो अपने क्षेत्र में, गांव में, और उनके घर जाकर देखते हैं कि भाई पढ़ो उढ़ो, अपने से बताते हैं। अब इसके पहले हम लोग शाम और सुबह चलाते थे, अपने घर पे ही उनको बुलाते थे और शाम को पढ़ाते थे, इस तरह से। अपने घर पे ही? हाँ, अकेले ही? इसमें मतलब आपने कुछ मतलब जो महापुरुष उनके विषय बताते होंगे? क्या? जो पढ़ाते हैं आप लोग अपने महापुरुषों के विषय पढ़ाते होंगे? नहीं, उनका पहले तो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, फिर उनका हाँ स्कूली वाला कार्यक्रम? हाँ, पहले उनका स्कूल वाला भी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद से आज कौन सा डेट है और उन किसका जन्मदिन है, हाँ, अच्छा। समाज के लिए उन्होंने क्या किया था, इस तरह से उनको बताते रहते हैं। जैसे लोग उनकी उपलब्धि के विषय में कुछ बताते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताते रहते हैं, और हम लोग भी इस ज्ञान अर्जित करते रहते हैं कहीं से कि जिनको पता चले, ताकि हम लोग और लोगों को बताएं। हाँ, सही कहा। अभी उम्र भी पढ़ने के लिए, पढ़ रहे के लिए। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। कितनी? 25 साल? अरे वाह, क्या गजब, बहुत कम उम्र में इतना आपने समाज सेवा करने लगा, बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं शुरू मतलब से था कि मैं अपने ननिहाल में रहता था, तो मेरे नाना जी कांशीराम साहब के विचारों से बड़ा प्रभावित थे, तो बचपन से बातचीत सुनता रहा हूँ, तो इस तरह से बहुत चीजें पहले से ही पता थी। नहीं, हम तो फिलहाल अगर हम आपको बता दें रियलिटी, तो हम BA फर्स्ट ईयर तक कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन यहाँ जब सेकेंड ईयर पहुंचे तो हमें गौतम बुद्ध, अम्बेडकर, वो क्या नाम है, ज्योतिबा फुले, इन सब मिलने लगे थे। मुझे भी इतनी गहराई लगी समाज की करने, तो मैंने फिर MA किया, B.Ed किया, PhD कर रहे हैं। तो मेरा पूरा फोकस है कि अपने समाज के कुछ करे जो करें। इसलिए मैंने कहा पहले भीम आर्मी पे ही लेते हैं, कुछ नया निकल के आ रहा है। समाज लगेंगे। आजाद समाज पार्टी क्या बहुजन समाज पार्टी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है? देखिए, अब तो समय बताएगा ना उसको। हालांकि लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जो मिशन के साथ होगा लोग उसके साथ होंगे। तो बिहार में चुनाव भी है शायद।
यहाँ भी एक दिन कोई मतलब कास्ट पे ही वो मतलब हरदम देते रहते हैं, मतलब न्यूज चैनल पे मतलब अपना प्लेटफॉर्म देते रहते हैं, तो मीडिया वाले हैं अपने चैनल से बनाए हैं। हाँ, उनका नाम ध्यान नहीं, दरअसल उन्होंने कह रहा था कि भी वहाँ जो बिहार में वहाँ पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी आजाद समाज पार्टी। हाँ, उसमें ये भी कह रहा था शायद गठबंधन बन रहा है वो तेज प्रताप से। हाँ, हाँ। क्या ऐसा कुछ पता चला आप लोग को? अब होगा, अभी तो सही है क्योंकि अभी तो बहुजन समाज के हैं। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं बात उठाता ही चीज है, वो बात उठाता है। की बात करते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा की बात करते हैं। वो भी पिछड़े समाज से हैं, तो हम तो 85% की बात करने वाले लोग हैं, तो हमारे तो साथी हैं कारवां के। बिल्कुल है। अच्छा, आजाद समाज पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी मतभेद का कारण क्या है, क्या चाहते हैं, क्या है? आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मतभेद का कारण क्या है, क्यों मतभेद है? अब कारण तो यही है कि जैसे अब क्या है कि जो युवक है, नवयुवक है ना, अब युवा पीढ़ी है। अब बहुजन समाज में क्या है कि अगर आपको कोई मारता है तो आप रुके रहिए जब तक सरकार नहीं आती, सरकार आएगी तो उसको देखेंगे। हाँ, हाँ, उसी में बने रहिए। और आजाद समाज पार्टी भी मांगने की जहाँ तक बात है, तो भाई हम तो झुकने वाले नहीं किसी से। कानूनी प्रक्रिया से और जिस तरह से हमसे बन पड़ेगा, जो जिस तरह से मानेगा उसको मनाने के लिए डंडा झंडा लेकर तैयार है। तो शायद इस वजह से लोग जुड़ते हैं। भीम आर्मी भीम आर्मी में किस किस जात के लोग प्रतिनिधि दिखाई देता है? भीम आर्मी में किस किस जात के लोगों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है? हमारे यहाँ तो सभी लोग हैं। अच्छा। हमारे जैसे पासवान समाज से भी हैं, हमारी विधानसभा में बहुत से लोग हैं, और माइनॉरिटी के लोग हैं। लगभग सभी लोग हैं जो जैसे विचारधारा को फॉलो करते, बहुजन विचारधारा को, सभी लोग हमारे साथ हैं। और कुछ आएंगे भी, जुड़ेंगे भी। क्या जो वहाँ पे जो पद हुआ है जैसे विधानसभा क्या मतलब एक जात के लोग हैं या सभी जात के लोग हैं? नहीं, देखिए इस तरह से है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, कोई जो जुड़ करके समाज के साथ काम कर रहा है वो लोग हैं। और 5 तो महासचिव हैं जो 5 समाज के हैं। जैसे हाँ, राजभर हो गए, और पासवान भाई हो गए, और माइनॉरिटीज हो गए, मुसलमान वर्ग के लोग। तो इस तरह से सभी लोग जुड़े हुए डिवाइड है सब। ओबीसी में कोई है? कोई ओबीसी भी है, यादव वगैरह भी है कि नहीं? नहीं, यादव भी हैं। अदर यादव हमारे यहाँ। हाँ भाई, जिनको बहुजन विचारधारा अच्छी लगती है या है तो जो संघर्ष कर रहे हो, जो समाज में संघर्ष कर रहे हो, मतलब जो मतलब सेवा एक्टिव हो। हाँ, जो समाज के लिए एक्टिव है वो है। मुझे मौका दिया जाता है। तो महिलाओं की क्या भागीदारी है? महिला भी है। जैसे अब जिला स्तर पे है तो महिलाओं का भी बना है, महिलाओं का भी एक प्रकार के है, तो उन लोगों का महिलाएं भी जुड़ते हैं। अच्छा, महिला के लिए कमेटी बनी हुई है? हाँ, अभी तो कम है। अच्छा। हाँ, हमारे जिले में। और लेकिन जुड़ रहे हैं तेजी से। हम जैसे जागरूक हो रहे हैं लोग। जा रहा है। इसमें जो फंडिंग की व्यवस्था है, पैसे वगैरह से, अगर हमें कोई संगठन चलाना हो तो ऐसे में कुछ न कुछ पैसे जरूरत पड़ेगी। बिना पैसे काम हो नहीं पाता, सामाजिक सेवा भी नहीं हो पाती। कैसे किया जाता है आप लोगों में? अब जैसे हमारे यहाँ जो प्रधान है, तो जो लोग हैं उस तरह से करते हैं ना ही, सभी लोग कर लेते हैं कुछ। सपोर्ट करते हैं लोग? सपोर्ट करते हैं। प्रधान कौन वगैरह है आपके यहाँ?
हमारे यहाँ तो हमारे ही मामा जी हैं यहाँ। अच्छा। आज़ादी के समाज से रहेंगे तो आज़ादी के बाद से ही हमारे यहाँ इधर शायद बाहुल्य ज्यादा क्षेत्र है, इस वजह से हमारे आज़ादी के बाद से ही बस हमारे ही लोग हैं। अच्छा। जैसे सपोर्ट करते हैं। हाँ, अपने समाज लोग रहेंगे कहीं न कहीं समझेंगे, कुछ भी हो तो समझेंगे कि नहीं हमारा ही है। अन्य को कितना भी मिला लिया जाए अपने समाज के लिए, लेकिन नहीं ऐसा है कि प्रतिनिधित्व तो समझिए किस तरह से है कि जैसे अगर सब्जी खत्म हो गई, शाम को आप बाजार जा रहे हैं, हाँ, तो आपका सब्जी लेने जो जाएगा तो आपके घर बराबर लाएगा, क्योंकि वो आपके घर का है, आपके घर उसको खाना है। अब पड़ोसी कह देगा कि भाई नहीं हमारा भी लेते आना, तो उसका भूल सकता है ना, क्योंकि उसमें तो उसको खाना नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से पार्लियामेंट जो है बाजार है, और हमारा जो प्रतिनिधि जा रहा है अगर वो दूसरे समाज से होगा तो हमारी बातों को ध्यान नहीं देता, भूल भी जाता है हमारे मुद्दों को। बहुत अपने से यही कारण है कि वहाँ पहुँचने के बाद वो भूल जाता है कि चाहे अपने आपके लिए हमारे लिए ध्यान नहीं देता। अगर आप विचार में कहा जाए कि भीम आर्मी में और क्या करना चाहते हैं, कैसे अच्छा करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या अगर कहा जाए आपके विचार से जी भीम आर्मी को कैसे कार्य करना चाहिए, तो हमारा लास्ट प्रश्न है, आपके विचार में जानना चाहते हैं कि आप कैसे करना चाहेंगे भीम आर्मी को? अब जिस तरह से हमारा चल रहा है इसी तरह से रहे, जहाँ पर भी दलित उत्पीड़न होता है, जहाँ पर लोगों को सताया जाता है, वहाँ पर आवाज उठे, ताकि लोगों में कानून का डर इस तरह से हो कि भाई कोई किसी पे अत्याचार न करे, और जिस तरह से हो रहा है इसी तरह से चले, हम ये चाहते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत सपोर्ट किया। कल पूछा मैंने सब जवाब दिया आपने। और हमारा कार्य चल रहा है, बस ये है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे समाज के लोगों, क्योंकि अगर अपने समाज में रिसर्च करें तो कहीं हमारे समाज सपोर्ट नहीं करेंगे लोग, कि हमें भी चीज़ नहीं पसंद आएगी, इसलिए हम बड़ा मेहनत कर रहा हूँ। काफ़ी लोग से संपर्क करने के बाद फिर आपका नंबर मिला है। चंदन भैया से कई बार बात हो सकती है कि अगर हम जाएंगे घर टाइम टाइम प्रयास करेंगे किसी नंबर मिलेगा। हाँ, और किस नंबर मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, किसका चाहते हैं? जो मतलब बात कर सकते, जो मतलब इच्छुक हो, ये नहीं कि मतलब दबाव ना हो। हाँ, जो प्रश्न आप पूछा मैं कई प्रश्न से पूछूंगा, उनका भी राय जानना चाहता हूँ।